बावरी बुद्धि कौन सा कर्म करवा दे कि हमारी दुर्गति हो जाएगी, यहां और वहां दोनों जगह दुर्गति हो जाएगी। कितना दंड मिलता है एक एक छोटे छोटे कर्मों का, और हम बिल्कुल इस बुद्धि के अधीन होकर जैसा निर्णय करती वैसा करते चले जा रहे हैं। रे दुर्बोध परम रहो भगवता श्री राधिका नागरम। ए दुर्बुद्धि सावधान हो जा, काहे को पाप कर्म करके अपने को दुर्गति में डाल रहा है। एकमात्र प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय ले ले। तुम्हारे पास जो भी सामग्री वो तुम्हारी नहीं है, उस पर दैवी अधिकार है। जैसे आप कहोगे ऐसे देवताओं का क्या अधिकार है, देवी शक्तियों का क्या अधिकार है? भाई तुम्हारा घर, तुम्हारे कमाए रुपए, और अगर सरकार को आप नहीं उसमें से हिस्सा देते टैक्स, और पता चलेगा तो पूरे के पूरे रुपए जब्त हो जाएंगे और आपको जेल की सजा मिलेगी, आप अपराधी माने जाएंगे। वो क्यों अपराधी? हमने कमाया है बहुत मेहनत करके, तो आप भारत सरकार के अंडर में रह रहे हो। आपका घर, आपकी जमीन, आपका व्यापार, ये सब भारत की भूमि पे है, और यहां आपको इसका कर देना पड़ेगा। होता है ना सर, कर देना होता है ना। अगर आपने खूब करोड़ों रुपए जमा कर लिए, कर नहीं दिए, तो रुपया भी जाएगा और आपको भी सजा मिलेगी, मिलेगी ना। ठीक ऐसे ही श्री भगवान कह रहे हैं कि ये जो आपको सामग्री मिली है, आपको मनुष्य जीवन मिला है, ये फ्री नहीं है, आपको कर देना होगा। क्या कर देना होगा? आप अपने कर्तव्य, बहुत से ऋण हैं आपको चुकाना होगा, पितृ ऋण, मातृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, बहुत से, गुरु ऋण। अब आप तो ऋण की तो बात जाने दो, और ऋण बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपमान करके, निंदा करके, पापाचरण करके, अधर्म करके। दुर्गति होगी पक्का। राज शासन आपको नष्ट कर देगा, दैव शासन आपको नष्ट कर देगा। कैसे? अग्नि देवता हैं, नष्ट कर देंगे, देख लेना। वायु देवता हैं, नष्ट कर देंगे। वरुण देवता हैं, नष्ट। अचानक भूमि हिल गई। भूमि, ये सब दैवी शक्तियां हैं, ये कोई साधारण नहीं, ये जड़ वस्तु नहीं भूमि। जब इस पर अत्याचार होता है तो गाय का रूप धारण करके भगवान को पुकारती है, भगवान का अवतार होता है। ये सब भगवान की दिव्य शक्तियां हैं, सबका हिस्सा है। आपके पास जो संपत्ति है, अगर आप उसके स्वयं भोक्ता बनते हैं तो आप चोर हैं, आपको दंड मिलेगा। वही फिर हम आपको समझा रहे हैं। आप कहोगे कैसे हम चोर हैं, हम तो कमाते हैं, तो आप भला सरकार को उत्तर दे दीजिए। ऐसे ही भागवतिक सिस्टम है। सब आप जो हाथ से करते हैं, इसमें देवराज इंद्र का शासन है। हर जगह देवता विराजमान है, हर सामग्री देवी शक्ति के द्वारा दी हुई है। तुम्हारा शरीर भी श्री भगवान का है। आप मनमानी आचरण नहीं कर सकते, आप मनमानी भोग नहीं भोग सकते। अगर भोगते हो तो अपराधी हो, यहां भी वहां भी। सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्व मे सवोस्त्वष्ट कामधुक देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, मैं ही ब्रह्मा रूप से हूं। जो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची तो प्रारंभ में सबके अपने अपने कर्तव्यों का विधान किया है। तुम्हारा ये कर्तव्य, तुम्हारा ये कर्तव्य। प्रजा में जो पशु पक्षी आदि ये सब, इनका कोई कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य केवल मनुष्य के ऊपर लागू होता है, क्योंकि ये बुद्धिमान है, इसमें बुद्धि है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। पशुओं में नहीं है। प्रधान मनुष्य हैं, पूरी सृष्टि में प्रधान मनुष्य हैं। मनुष्यों को आदेश किया है ब्रह्मा जी ने। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं तुम लोग यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब अपने कर्तव्य का पालन। पीछे बताया गया था, जैसे तपस्या है, व्रत है, शास्त्र स्वाध्याय है, अतिथि सेवा है, माता पिता की सेवा है, आप जिस पद में हैं उसका धर्म पूर्वक निर्वाह, सब यज्ञ के अंतर्गत आता है। यज्ञ का केवल इतना ही अर्थ नहीं है कि आग में जो हम स्वाहा बोलते हैं उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ का अपने अपने कर्तव्य का पालन करना ही यज्ञ कहा जाता है। तुम यज्ञ के द्वारा, अपने कर्तव्य पालन के द्वारा सबको सुखी करो। करना पड़ेगा। तुम अगर अपना मान लोगे फंस जाओगे। ये शरीर भी अपना नहीं, इसी में फंस गए हैं। इतना घर मेरा, इतने लोग मेरे, इतनी संपत्ति मेरी, ये भोग मेरा, सब पराये। अब छीनना, झपटना, व्यभिचार करना, हिंसा करना, नाना प्रकार के दोष, और फंस गए। भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यों ने उन मनुष्यों को आदेश किया, यज्ञ के द्वारा तुम सबका पालन करो।
पशु पक्षी सबका, क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तुम में इतनी सामर्थ्य है, सबका पोषण करते हुए जीवन मुक्त हो सकते हो। तुम सबकी सेवा करो, सबकी वृद्धि करो। यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ जब तुम ठीक से पालन करोगे तो देवता तुम्हें बिना मांगे सुख संपत्ति देंगे। बिल्कुल पक्का समझो, नहीं तो ये नष्ट कर देंगे, आग लग जाएगी, भस्म हो जाएगा। राज शासन तुम्हारे को धन रहित कर दे, छीन लिया जाएगा जो आप चोरी से जमा किए हो। ये दो राज्य है, एक है प्राकृतिक राज्य और एक है चिदानंद राज्य। चिदानंद राज्य में बड़े बड़े लोकपाल दैवी शक्ति से संपन्न तुम्हें नष्ट कर देंगे, सर्वस्व नष्ट हो जाता। देख लो अधर्मियों को, अधर्म करने वाले बड़े बड़े महलों को विध्वंस कर दिया गया और वो नष्ट हो गए, न परिवार में कोई रहा ना वो रहे। आंख खोल करके देख लो, अधर्म से बहुत ऊंचा वैभव ऐश्वर्य प्राप्त किया और इसके बाद परिणाम क्या हुआ, सब मिट्टी में मिल गया। भागवतिक शासन से नहीं बच सकते हो, यहां छुपाव कर लो, हो सकता है यहां छुपाव कर लो, लेकिन दैवी शासन से नहीं बच सकते। दैवी शासन तुम्हें नष्ट कर देगा। इतने महंगी गाड़ी में जा रहे थे, ये बड़ा आश्चर्य होता है। एक बार भी रामकृष्ण हरि बोलने का अवसर नहीं मिला, खत्म हो गए। कितनी घटनाओं में कितने जल्दी हमारा शरीर नष्ट हो जाता है। पानी का बुलबुला, ठीक से चल लो, सेवा करके धर्म कमा लो, भजन करके अपने जीवन को सार्थक कर लो। मनुष्य जीवन सबसे श्रेष्ठ है। अब करते हैं पापाचरण और आवश्यक सामग्री, चाह बढ़ती चली जाती है। धर्म कर नहीं रहे, आराधना कर नहीं रहे, कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करो, गाली दे रहे हैं भगवान को। यहां आदेश है तुम सबको सुख पहुंचाओ। जो जो सामग्री मिली है सब में ये भी है शरीर, ये तुम नहीं हो। ये जैसे दूसरों के शरीर है, ऐसे तुम्हारा शरीर है। तुम शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तुम नहीं हो। इसको उचित आहार, उचित वस्त्र, उचित सुविधा देकर, क्योंकि इसी से हम धर्म करेंगे, इसी से हम मेहनत करेंगे, इसी से हम दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, इससे हम साधन करेंगे। हमारा कर्तव्य यज्ञ इसी से पूर्ण होता है, इसको भी और अन्य शरीरों को भी। तो तुम्हें देवता सामग्री प्रदान करेंगे, संपत्ति प्रदान करेंगे। धर्म से चलोगे तब, अधर्म से चलोगे तो तुम बढ़ोगे हमेशा, क्योंकि पूर्व का पुण्य है, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गए, फिर वहां से पटके जाओगे, कुछ नहीं रह जाएगा, सर्वस्व नाश हो जाएगा। पक्का समझो, हमारी आपकी तो बात ही क्या है। रहे न रावण सम अभिमानी, हिरणा कश्यप सम वरदानी। खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। ऐसे ऐसे यहां तो दो भुजाएं हैं, हजार भुजाएं शास्त्राबाहु अर्जुन की, वंश का नाश हो गया। अधर्माचरण करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अगर धर्म से चलोगे, अपने कर्तव्य का पालन करोगे, तो यहां कह रहे हैं इष्ट काम दुख, तुम्हारा जो भी आवश्यक सामग्री संपत्ति है उसका विधान बन जाएगा। भगवान विधान बना देंगे, देवता लोग तुम्हारा सहयोग कर देंगे। कोई भी देवता स्वतंत्र नहीं है, ध्यान रखना। जैसे कोई भी पदाधिकारी स्वतंत्र नहीं है, भारत सरकार के कानून के अंतर्गत जो अधिकार मिला है उसका बर्ताव करने की उसको छूट है, उससे ज्यादा नहीं। ऐसे ही हर दैवी शक्ति को जो भगवान ने अधिकार दिया है उसके अनुसार, उससे ज्यादा नहीं। भगवान सर्वलोक महेश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। जो विधान किया गया उसी के अनुसार दैवी शक्तियां, इसके बाद नहीं। अब जैसे देवराज इंद्र से मांगे कि मुझे मोक्ष प्रदान करो, असमर्थ हैं, उनमें सामर्थ्य नहीं है। उनसे कह दे मुझे भगवान के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करो, मुझे निकुंज में प्रवेश दिला दो, सामर्थ्य नहीं है। एक उचित सामर्थ्य दी गई है, पदाधिकारी हैं हमारे त्रिभुवन के, उचित सामर्थ्य। तो आपकी आवश्यक सामग्री, लौकिक सुख संपत्ति, ये बढ़ती रहेगी यदि आप ठीक धर्म से चल रहे हैं और अपने कर्तव्य रूपी यज्ञ के द्वारा सबको सुख पहुंचा रहे हैं, तो देवता पर प्रसन्न हो जाएंगे। अपने कर्तव्य के द्वारा तुम देवताओं को प्रसन्न करो, उन्नत करो, और देवता लोग तुम्हारे कर्तव्य से रीझ कर, तुम्हारे कर्तव्य रूपी यज्ञ से रीझ कर वो तुम्हारी उन्नति करेंगे। अब करते हो मनमानी आचरण, पापाचरण, फिर इसके बाद तुम पश्चाताप करके कोई भगवान नहीं है, कोई सहयोगी नहीं, ऐसे आप बातें करते हो। नहीं, आप अपने आचरण सुधारो, धर्म से चलो, फिर देखो ना। देखो संपत्ति किसे कहते हैं? हमारा हृदय शीतल है, शांत है और संतोषी है, बड़ी भारी संपत्ति मिल गई। और हमारा हृदय अशांत है, चिंतित है और असंतोषी है, तो विश्व के सबसे बड़े धनी होने पर भी तुम बहुत गरीब हो। सबसे बड़ा धन है संतोष रूपी धन। हृदय शांत है, भगवत चिंतन परायण, धर्म से चल रहे हो, हृदय आनंदित है। यहां हृदय को आनंदित नहीं देखा जा रहा,
यहां माना जा रहा है कि भोग से आनंद है, धन से आनंद है, संपत्ति नाना प्रकार की बढ़ जाए, आनंद किसी को नहीं मिला। धर्म का त्याग करके, अपने कर्तव्य का त्याग करके कुछ भी कमा लो, परिणाम में एक ही शब्द होगा जिसको कहते हैं नाश। विश्वास मान लीजिए, आपके शरीर का नाश, आपके विचारों ने जो कर्म कराए उनके द्वारा आपके जीवन का कोई परिणाम नहीं निकलेगा, हानि के सिवा, पतन के सिवा। श्री भगवान कह रहे हैं तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं की उन्नति करो, देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। इष्टान भोगान वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। वो चोर है जो अपने लिए पकाता है, अपने लिए सब भोग, वो चोर है, उसको दंड मिलेगा, भागवतिक दंड मिलेगा। ये भगवान कह रहे हैं। जैसे अगर न समझावे तो नहीं समझ में आए। यद्यपि आपने मेहनत करके कमाया, व्यापार से कमाया, आपने अपनी बुद्धि बल लगाया, लेकिन आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया, अर्पित नहीं किया। वो सरकार की नजर से चुराया हुआ धन वो तुम्हारे को जेल में बंद करवाएगा और एक एक रुपया तुम्हारे अधिकार से छीन लिया जाएगा। ऐसा ही होता है ना। ऐसे ये भागवतिक है जीवन। ये तुम थोड़ो समझ लो कि तुम्हारा घर, तुम्हारा मकान, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा पुत्र, ये सब सरकारी है, तभी बैठ के रोते हैं भगवान ने छीन लिया, ऐसा कर दिया। सरकारी कभी भी कहीं ट्रांसफर हो सकता है, किसी का भी, किसी भी शरीर से किसी भी दूसरे शरीर में भेजा जा सकता है, होश में, विवेक में। जो अपने कर्तव्य से युक्त नहीं है, कुछ भी कर लो, शांति, सुख, आनंद नहीं मिलेगा। बार बार समझ लो ये बात। कर्तव्य पर ध्यान दो, धर्म पर ध्यान दो, यदि सुखी और संपत्तिवान होना चाहते हो। देवता बिना मांगे तुम्हारी सहायता करेंगे। कर्तव्य पालन भगवान के द्वारा बनाया गया है, और जब भगवान की आज्ञा का पालन करोगे तो शुक्र, शनिचर, राहु, केतु, जितने ग्रह हैं, जितने देवता हैं, सब अनुकूल हो जाएंगे। वो चाहे जिस जगह विराजमान हो। जैसे ज्योतिष में कहा जाता है कि इस जगह शनि विराजमान है, 7.5 शनिचर चल रहा है, तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। ठीक है, शनि भगवान वहां विराजमान है और आप राधा 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 राधा, वहीं से विराजमान होकर तुम्हें कृपा करेंगे, अनुकूलता प्रदान करेंगे। अगर वो बहुत अच्छी जगह विराजमान है और आपके द्वारा अधर्माचरण होता है, पापाचरण होता है, तो मान लेना आपके जीवन में मंगल नहीं कर सकते शनि भगवान। ये भगवान के पार्षद है। जो धर्म से चलता है, तो हम कहते हैं तेल ना चढ़ाओ, धर्म से चलो, अच्छे आचरण करो। ये सब भगवान है। भगवान ही सभी देवता, ग्रह, नक्षत्र के रूप में प्रकाशित हो रहे, ये आप पर कृपा करेंगे। वो आप एक टैंकर तेल चढ़ा दो, किलो 2 किलो की तो बात जाने दो, और भगवत विमुख आचरण करो, कुछ नहीं होने वाला। देखो क्या रावण से बढ़कर के कोई उपासना करने वाला शिव भक्त था क्या? अरे जब उसकी बात पढ़ो तो लगता है कितना भारी शिव उपासक था। अरे हम तो रस्सी के झूलों में प्रिया प्रीतम को झुलाते हैं, वो भुजाओं के झूले में कैलाश सहित, कैलाश रूपी झूले पर शिव पार्वती गणों के सहित ऐसे झुलाता था। विद्वता की मूर्ति था, ऐसा वैसा थोड़ी था। उत्तम कुल कुलस्थ करना थी, बस पापाचरण कर बैठा। पापाचरण होने से कुल में कोई नहीं रह गया। लहान को कुल रोवनिहारा, क्यों? बोले राम विमुख अस हालतू। ये भाई समझ लो, बेटा ऐसा था कि बड़े बड़े लोकपालों को पिंजड़े में बंद करके लाता था रावण के सामने। जैसे कोई कबूतर आदि पक्षी ना बंद करके लावे, ऐसे पिंजड़े में बंद करके दैवी शक्तियों को सामने पर, मेघनाथ, इंद्रजीत उसका नाम था। हे कोई काम नहीं आया, और कुंभकर्ण जग जाए तो सृष्टि का विनाश कर दिया ऐसा भाई। हे भगवान ने काट के फेंक दिया। विश्वास करो तुम्हारे पास कितना बल है, कितने बल से, नरांतक देवांतक, ऐसे ऐसे कोई नहीं बचा। ये चरित्र किस लिए लिखे हैं? आचरण आपका ठीक नहीं, अधर्माचरण, पापाचरण, तो भाई परिवार कितना तुम्हारा समृद्ध हो, तुम कितने बलशाली हो, और किसी की भी उपासना करते हो, अधर्माचरण करते हो, तो तुम्हारा परिणाम विनाश ही है। देख लो बड़े बड़ों का। जरासंध कोई साधारण नहीं था। हजारों ब्राह्मण अनुष्ठान में बैठे रहते थे, और उसका एक समय था। उस समय यदि ब्राह्मण आकर के, तपस्वी संत महात्मा आकर प्राण मांग ले तो प्राण दे देगा, लेकिन अधर्माचरण युक्त था। कितने 20,000 राजाओं को जेल में बंद किया था बलि देने के लिए। महान बलशाली, फाड़ के फेंक दिया भगवान ने। भीम के अंदर अपने ही बल का आवेश देकर फाड़ के फेंक। यह हम इसलिए उदाहरण बता रहे हैं, आप कितने बलवान होंगे, कितने धनवान होंगे, कितने बुद्धिमान होंगे। हिरण्यकश्यप ऐसी तपस्या की कि ब्रह्मा जी की दृष्टि में नहीं आ रहा था कि है कहां हिरण्यकश्यप। तब कमंडल से जल डाला दिव्य,
तब वो समझ में आया ये हिरण्यकश्यप दीमक लग गई थी। ऐसा तपस्वी अधर्माचरण में युक्त हुआ, भगवत विरोधी हुआ, तो भगवान ने इसे फाड़ के फेंक दिया नरसिंह रूप में, होश में। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर दत्तान प्रदायभ्यो यो भुंगते स्तेन एव सा। कैसे निंदनीय आचरणों में हमारी बुद्धि उतरती चली जा रही हो। हम चाहते हैं सुख, शांति, आनंद, नहीं। जब तुम कर्तव्य कर्म का पालन करोगे, बहुत ऊंची वस्तु है कर्तव्य कर्म, जो कर्तव्य मिला है। आज सब कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। पिता माता का क्या कर्तव्य है, वो अपने से विमुख हो रहे हैं। पुत्र का क्या कर्तव्य है, वो अपने से विमुख हो रहे हैं। पत्नी का क्या कर्तव्य है, पति का क्या कर्तव्य है, सास का क्या कर्तव्य है, बहू का क्या कर्तव्य, हमारे शास्त्रों में सब लिखा पड़ा है। सब अपने अपने कर्तव्य से विमुख और सब अशांत। गृहस्थी एक मंगलमय आराधना का क्षेत्र है। परिवार एक प्रियता की डोर से बंधा हुआ है। प्रियता नहीं दिखाई दे रही, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रह गया, एक दूसरे में जो होना चाहिए वो वस्तु नहीं रह गई। क्या जीवन है भाई, क्या जीवन है। यहां कह रहे हैं अपने कर्तव्य कर्म को देखो। अगर हम थोड़ी सी भी सेवा करते तो सामने वाले के कर्तव्य को देखने लगते हैं कि सेवा का फल ये मिले, ये अनुकूल हो जाए हमारे। इसे कर्तव्य नहीं कहते, इसे स्वार्थ कहते हैं। यदि तुम अपने कर्तव्य कर्म को करोगे तो इस यज्ञ से देवता प्रसन्न हो जाएंगे। यह बहुत सुंदर बात है। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिहे का नवग्रह रंग। कोई तुम्हारा नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे आचरण, तुम्हारे कर्म तुम्हें नष्ट कर देंगे। तुम लोग बिना मांगे सब कुछ प्राप्त कर लोगे यदि धर्म से चलोगे और अपने कर्तव्य का पालन करोगे। ऐसे अपराध बन जाएंगे, ऐसी गलती हो जाएगी कि आपका जीवन नष्ट हो जाएगा यदि अधर्म से चलोगे। जो पापाचरण करते हैं उनकी गलती जैसे नहीं खुली, अब उनके द्वारा ऐसा आचरण होगा जो करना नहीं चाहते। अचानक ऐसी घटना घट जाएगी, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे नेत्रों में, तुम्हारी बुद्धि में सब दैवी शक्तियों का अधिकार है। अगर आप धर्म से चलोगे तो यही आपके ऐसे कर्म कराएंगे कि भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और अगर आप अधर्म से चलोगे तो यही सब बिगड़ जाएंगे। इंद्री द्वार झरोखन नाना, बैठे देवता करी करी थाना, आवत देखें विषय बयारी, तुरते दे किवाड़ उभारी, तुम्हें नष्ट कर देंगे। तुम लोगों को बिना मांगे सब सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी। बहुत पढ़ गए, डिग्री हाथ में, लेकिन कुछ साधन, भजन, पवित्रता, कर्तव्य का पालन किया नहीं तो घुमो लिए डिग्री। बहुत बड़े तुम ऑफिसर बन गए, पद में बैठ गए, लेकिन तुम्हारे अंदर धर्म नहीं, तो आप हमारे राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते। अधर्माचरण आपसे बन जाएगा, आपकी पदवी छिन जाएगी, आपका जीवन अशांत हो जाएगा। घटनाएं हैं, देख लीजिए। बिना मांगे आपको सुख सामग्री मिल जाएगी। आप अपने कर्तव्य का पालन करें, और कर्तव्य का पालन नहीं करते तो जाओ मंदिर, मांगो जाके, कोई नहीं सुनने वाला। क्यों? क्योंकि आपने नहीं सुना। भगवान की आज्ञा ही तो रोज सत्संग में हो रही है। ये गीता जी साक्षात भगवान की वाणी है, संतों की वाणी, भगवान ही अंदर बैठ करके बोलते हैं। आप नहीं सुने, आप नहीं माने, तो अब आपकी कौन सुनने वाला? अब तो आपको दंड भोगना ही पड़ेगा। देवताओं को दी हुई, जो देवताओं ने आपको सामग्री दी है, उनके द्वारा दी हुई उन्हीं को अर्पित करना। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। कहां देवताओं को ढूंढोगे? सबके हृदयों में वही विराजमान, सबके शरीरों में वही विराजमान है। हमें जो कर्तव्य मिला है उसको हम करें। ये सामग्री अपनी नहीं है। जैसे आप रसोई बना रहे हैं, अगर आपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, प्रियालाल का भोग नहीं लगाया, अपने आराध्य देव के भोग के लिए भावना करके नहीं बनाया, और आप बनाए और पा लिए, तो आगे है, आगे श्लोक में वो पाप खाता है। यहां कह रहे हैं यो भुंगते स्तेन एवसा, जो अपने कर्तव्य में, दूसरों की सेवा में सुख सामग्री, बुद्धि, बल नहीं लगाता, वह मनुष्य जो स्वयं भोग करता है वह चोर है और उसे भागवतिक दंड मिलता है। सावधान हो जाओ। सबके प्रश्न यही रहते हैं, हमारी कामना पूर्ति नहीं हुई, हमारी तो भगवान पर श्रद्धा हो रही। आप भगवान के वचन सुनो। अपने कर्तव्य में आप ठीक हो, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो, आप शास्त्राज्ञा के अनुसार चल रहे हो, तो यहां भगवान के वचन है कि उन मनुष्यों को बिना मांगे सब सुख सुविधाएं मिल जाएंगी जितनी आवश्यकता है। यदि आप धर्म से नहीं चल रहे हो, है भी, वो भी नष्ट हो जाएगी। वो चोर है जो केवल अपना सुख चाहता है, वो दूसरों को दुख देकर सुख चाहने वाला दंड का भागी होता है, कभी सुखी नहीं हो सकता। श्री भगवान करुणा करके बता रहे हैं, यदि आप, जैसे कई बार वर्णन किया है, कोई भी पदार्थ बिना भगवद अर्पित के मत पाओ, वो आपकी बुद्धि को शुद्ध करेगा। दोष अंदर जो हमारे हैं उनको नष्ट कर देगा। कोई भी विघ्न आपको परास्त नहीं करेगा। आपका नया वस्त्र है,
पहले प्रभु के सिंहासन में स्पर्श करा दिया, अर्पित भावना, फिर उसको धारण। आज ये सब बुद्धियां नष्ट हो रही हैं। प्रातः काल से लेकर शयन तक आप अपनी दिनचर्या में देखो कितने शास्त्र विरुद्ध आचरण आप करते हैं। आप सुखी होना चाहते हैं, कैसे सुखी? यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। जो यज्ञ का बचा हुआ भाग सेवन किया जाता है वो सारे पापों को नष्ट कर देता है। बार बार कहते पानी भी बिना भगवान को अर्पित किए मत पियो, ऐसे जल लो, राधा वल्लभ लाल की जय, अंदर भावना में पी लो, भगवद अर्पित कर लो, पी लो। जो आपके पास संपत्ति आई है प्रभु को अर्पित करके परिवार रूपी प्रभु की सेवा में लगाओ, अतिथि सेवा में लगाओ, उचित भोगों का भोग भोगो, अभी आनंद आने लगे। लेकिन नहीं, धन का भी दुरुपयोग करते हैं, मदिरापान, मांसादि खाना, द्यूत कीड़ा करना, व्यभिचार करना, ये धन बल से भारी जो दोष कर रहे हो ये दुर्गति कर देंगे। यज्ञ शिष्टासिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। कह रहे हैं जो अपने कर्तव्य का पालन ना करके, जो भगवद अर्पित ना करके अपने लिए ही सारे भोग, वो पापों को इकट्ठा कर रहा है, अपने पापों को बढ़ा रहा है। और जो भगवद अर्पित करके समाज सेवा सुख के लिए, अतिथि सेवा, परिवार सेवा, उसी के अंदर ये शरीर सेवा भी आ जाती, इससे संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाएगा। कितना सहज सरल उपाय। अपने कर्तव्य का पालन करता है और नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, सब भगवद अर्पित भाव है। अतिथि सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाता है, अपने लिए ही भोग सामग्री, अपने लिए ही सारे कर्म करता है, वो पापी है। उस पाप का फल उसे भोगना पड़ेगा, और वो जो खाता है वो पाप का भक्षण करता है। भुंजते ते त्वघम, अगम माने पाप, भुंजते ते त्वघम पापा। आपने रसोई बनाई, भगवद अर्पित नहीं, पाप पा रहे हो, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, पापाचरण बनेगा, दुर्गति होगी। ये भगवान कह रहे हैं, ये भागवतिक कानून कह रहा है। जैसे राष्ट्र का कानून है, ऐसे भागवतिक शास्त्रीय कानून है। भगवद अर्पित करके ही पट प्रसाद भूषण, जो भी भोजन पानी, जो भी महीना में जो आपको कमाई मिलती है, वो आप ठाकुर जी के चरणों प्रभु, अब उसके द्वारा सेवा विभाजन आगे के लिए कितना रखना है, समाज की सेवा में, अतिथि सेवा में, परिवार सेवा में, शरीर सेवा में, बहुत शुद्ध बुद्धि। पर आप उस अपने लिए कर्म करते हैं, अपने लिए भोग एकत्रित करते हैं, अपने लिए पकाते हैं, तो बोले वो पापी है।